तो हमारे प्रदेश में भी काफी लोगों ने सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे, इन्वेस्ट किया था, और मेरी धर्मपत्नी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था सुदामा जी। क्योंकि काफी बार हमारे यहाँ भी हमारे क्षेत्र के लोग हमसे मिलने आते हैं तो कहते हैं कि हमारे खून पसीने की कमाई है भाई साहब, हमें दिला दीजिए। और हमारा भी प्रयास है कि आप लोगों का जो पैसा है वो आपको मिले। काफी लोगों ने, विचारों ने मेहनत की, आखिरी पूंजी तक ये सहारा में इन्वेस्ट कर दी और काफी सारे पैसे सरकार के पास जमा भी हुए हैं। हमारा प्रयास जरूर रहेगा कि आप लोगों की आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाना और आपके साथ आपको न्याय दिलाना। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी और लौह पुरुष माने जाने वाले होम मिनिस्टर अमित भाई शाह जी बिल्कुल आपकी बातों को, आपकी समस्याओं का संज्ञान लेंगे और ये सरकार आपके साथ न्याय जरूर करेगी। तथ्य के ऊपर से भाई साहब, जो हमारे लड़ाई में साथ देने के लिए आए हैं, उमेश भाई पटेल के लिए जोरदार तालियां हो। मेरे विज्ञान सांसद आए हुए हैं जन्मदिन से, उनसे नागरिक करेंगे को अपनी बात को रखें। भारत माता की। यहाँ मंच पर विराजमान मेरे परम आदरणीय वरिष्ठ मेरे सांसद श्री सुदामा जी और यहाँ उपस्थित मंचस्थ और यहाँ उपस्थित सारा इंडिया में जिन्होंने भी निवेश किया हो या कार्य किया हो और वो लूटे फूटे और कहे जाए या लाचार और बेबस लोग जो यहाँ उपस्थित है, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, आप विश्वास रखें और धैर्य रखें। जब जब घनघोर अंधेरा छाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सूरज निकलने वाला नहीं है। जब शाम हो जाए, रात हो जाए, अंधेरा दृढ़ हो जाए तो समझिए कि सूरज अब निकलने ही वाला है। मतलब यही है कि सहारों में डूबे हुए पैसे बिल्कुल निकलेंगे और जरूर निकलेंगे। समय और सहयोग की बात होती है। कभी कभी जो होता है सहयोग ऐसा हो जाता है कि हमारी लाखों कोशिश के बावजूद वो जो कार्य होना है वो नहीं हो पाता। एक समय था तो हमारे प्रदेश में भी काफी लोगों ने सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे, इन्वेस्ट किया था, और मेरी धर्मपत्नी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था सुदामा जी। और एक इन्वेस्टमेंट गलत भी नहीं था। एक समय था जब ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता था सहारा, और आज ऐसी स्थिति है कि बेचारे जो एजेंट थे आज सबसे दयनीय स्थिति में वो एजेंट है, क्योंकि एजेंट ने चोरी नहीं की है। एजेंटों ने लोगों से पैसा लेकर सीधा पैसा जमा कराया। आज वो पैसा किन्हीं कारणों से उन जनता को नहीं मिल रहा है, तो जनता जिसमें विश्वास करके पैसा जमा कराया वो मांगता किसके पास है? मेरे काफी ऐसे दोस्त हैं, वो मेरे करीबी दोस्त हैं जो एजेंट बनकर काम करते थे। वो आदमी भी बहुत अच्छे हैं, उनके विचार भी अच्छे हैं, उनकी मंशा भी पैसे खाने की नहीं है, मगर वो पैसे ही डंप हो गए तो बेचारे लाएंगे कहां से? कुछ लोगों ने थोड़ी प्रॉपर्टियां थी, क्योंकि लोग बाजार में निकलते थे तो उनको गालियां देते थे, उनके परिवार को गाली गलौज करते थे। काफी लोग तो एजेंटों को पीटते भी थे। तो ऐसी स्थिति में काफी लोगों ने प्रदेश बदल दिया। काफी जगह हम देखते हैं तो बेचारे मजबूरी बस आत्महत्या तक करने लगे। तो ये सारी स्थितियां निर्मित हुई और काफी लोगों के जीव जोखिम में आए। और आपसे मैं कहना चाहता हूं ये सरकार के संज्ञान में भी है। और जब ये बात सुदामा भाई ने कही मुझे कहा तो मैं आज ही सुबह 10:15 बजे मैं पार्लियामेंट पे पहुंच गया था, क्योंकि काफी बार हमारे यहाँ भी हमारे क्षेत्र के लोग हमसे मिलने आते हैं तो कहते हैं कि हमारे खून पसीने की कमाई है भाई साहब, हमें दिला दीजिए। और हमारा भी प्रयास है कि आप लोगों का जो पैसा है वो आपको मिले। काफी लोगों ने, विचारों ने मेहनत की, आखिरी पूंजी तक ये सहारा में इन्वेस्ट कर दी और काफी सारे पैसे सरकार के पास जमा भी हुए हैं। हमारा प्रयास जरूर रहेगा
कि आप लोगों की आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाना और आपके साथ आपको न्याय दिलाना। और मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी और लौह पुरुष माने जाने वाले होम मिनिस्टर अमित भाई शाह जी बिल्कुल आपकी बातों को, आपकी समस्याओं का संज्ञान लेंगे और ये सरकार आपके साथ न्याय जरूर करेगी। हो सकता है कि उनके समक्ष जो बातें पेश करनी थी वो किन्हीं कारणों से, किन्हीं वजहों से जो जिस प्रकार से रजू करनी थी नहीं हो पाई हो, तो हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और उनकी सरकार को हम ये बात रिपोर्टों के साथ, तथ्य के रूप से, भाई साहब देखिए, हम लोग ये लड़ाई, हमारी जो लड़ाई है वो पैसे, हमारे हक और अधिकार के घर पहुंचाने की है। हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं होनी चाहिए, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होनी चाहिए। अब हम जो ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे तो हमें कभी भी हक और अधिकार नहीं मिलेगा। और सरकार जो है वो ही माई बाप है आजकल में, तो वो यही कहना चाहते हैं कि आपसे अनुरोध भी करना चाहते हैं, लड़ाई का प्रॉपर वे से लड़िए, आपके हक और अधिकार का पैसा आपको मिले वैसी लड़ाई लड़िए। बाकी अन्यथा हम एक दूसरे से टक्कर लेने जाएंगे तो कोई जीता नहीं है। हमारे गरीबों का पैसा, हक और अधिकार का पैसा यूं ही बर्बाद ना हो जाए, उसके लिए चाहिए कि हमें प्रॉपर वे से हमारी लड़ाई को लड़ना, मांग को मांगना। हमारा ध्येय है आपका पैसा आपके घर पहुंचे। हम आपको उम्मीद के साथ विश्वास दिलाते हैं, आप डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। हम जितने भी सांसद हैं वो आपके ही सांसद हैं, आपके ही है, और हम कोई देवता नहीं है, हम भी आपके ही भाई बहन है। और आप बल्कि वोटर जो होता है, जनता जो होती है, वो हमारे देवता है। आप देवताओं का जो भी आदेश है, आपकी जो समस्या है वो हमारी समस्या समझेंगे और आपकी समस्या के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे और पार्लियामेंट में भी आपकी रजूआतों को पहुंचाएंगे। और हो सकता है अगला साल से पहले आप सबके खाते में आपके पैसे जमा हो। बस आप लोगों ने सुना, हमारा सब कुछ छुपा हुआ है। अगर एक पूरा हो गया तो हम समझेंगे कि देश के में न्याय मिलेगा, इस सरकार से हमको न्याय मिलेगा, भाई अमित शाह जी से हमको न्याय मिल पाएगा। ये डिमांड को वालों को पूरा करवा दीजिए, वो भी अनजेन्युइन डिमांड इसमें नहीं है। मुर्दाबाद।